जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को अधिक मास पुरुषोत्तम मास की हार्दिक शुभकामनाएं। पुरुषोत्तम मास की पहली एकादशी, जिसको हम पद्मिनी या कमला पुरुषोत्तम एकादशी भी बोलते हैं, जो कि 27 मई 2026 में बुधवार को पड़ रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस मास में कुछ भी थोड़ा बहुत भी पूजा पाठ किया गया बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। उसी प्रकार हम एकादशी व्रत भी बहुत नियम से और शुद्धता से रखेंगे। सबसे पहले हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान कर अगर हमारे घर के आसपास कोई भी पवित्र नदी, तालाब या गंगा नदी है तब तो बहुत अच्छा है, उसमें स्नान कर लेंगे। अगर नहीं है तो हम अपने घर के जल में ही किसी भी पवित्र नदी जी का जल हम उसमें डाल के स्नान कर लेंगे। उसके बाद हम चाहे एक आसन बिछा के पूजा कर सकते हैं, या फिर अगर आप मंदिर में कर रहे हैं तो भी सही है। हम चौकी लगा लेंगे, उसमें श्री हरि विष्णु जी का जो भी विग्रह हमारे घर पे विराजित है हम उसको रख लेंगे। और फिर हम प्रथम देव हमारे गणेश भगवान को भी विराजित कर लेंगे फूलों का या तिल का आसन देके। फिर हमारे घर जो बाल स्वरूप श्री हरि जी के लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं, उनका भी हम अब जलाभिषेक कर लेंगे, पंचामृत अभिषेक कर लेंगे। अब चाहे तो उनको पहले से भी रेडी करके स्नान करवा के पूजा में बैठा सकते हैं, या फिर पूजा करते समय ही उनका पंचामृत स्नान करवाएं। अगर आपके पास शंख है तो उससे ज़रूर स्नान करवाएं, क्योंकि लक्ष्मी जी को का स्वरूप होता है शंख, और लक्ष्मी जी हमारे श्री हरि विष्णु जी को बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। तो उनका हम पीले वस्त्र, उनको बहुत पसंद है विष्णु जी को, तो उनको हम पीले वस्त्र से सुंदर सा श्रृंगार कर देंगे। अधिक मास में जैसे कि दीपदान का और तुलसी महारानी जी के पूजन का बहुत महत्व बताया गया है, तो एकादशी के दिन हम कोशिश करें तुलसी महारानी जी की बहुत भावपूर्वक अच्छे से सेवा करें, और भोग में हम केले के पत्ते पे भोग लगाएं, जो कि बहुत फलदायी होता है। हमें अपने लड्डू गोपाल जी को केले के पत्ते पे भोग लगाना चाहिए, और उनका हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गर्मियाँ अधिक हैं। आप चाहे उनके लिए कूलर पंखा ले सकते हैं, खस की कुटिया बना सकते हैं, और उनको बहुत हल्के फुल्के वस्त्र पहनाएं, भारी भरकम वस्त्र ना पहनाएं, और गर्मियों में इत्र सेवा ज़रूर करें। पद्मिनी एकादशी पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसको हम कमला पुरुषोत्तम एकादशी के नाम से भी जानते हैं। एकादशी तिथि की शुरुआत 26 मई सुबह 5:10 से लेके 27 मई सुबह 6:21 तक ख़त्म हो जाएगी। पर उदया तिथि होने के कारण हम व्रत 27 मई दिन बुधवार को ही रखेंगे, और 26 मई दिन गुरुवार को सुबह 5:30 बजे से लेकर 8 बजे तक पारण का समय है। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी व्रत का पूर्ण फल तभी हमें मिलता है जब हम उसका पारण सही समय पे करते हैं। 28 मई को हम सुबह जल्दी उठ के अपनी लड्डू गोपाल जी की सेवा करके उनको भोग आदि करा के हम भी कुछ अन्न खा लेंगे, जिससे कि हमारा पारण हो जाए। और हम हाथ जोड़ के अपने विष्णु भगवान जी के आगे विनती करेंगे कि हमारे एकादशी व्रत स्वीकार करिए और हमारा कल्याण करिए, और जो भी भूल चूक हो हमें उसकी माफ़ी दे दीजिए। अधिक मास की एकादशी की यह भी मान्यता है कि अगर हम एक एकादशी का व्रत रखते हैं तो ये एक व्रत रखा हुआ हमारे 1000 एकादशी के व्रत रखने का पुण्य हमें देता है। अधिक मास जो कि बहुत पावन पुनीत माह होता है, जिसमें कि हमें ठाकुर जी का दीपदान करना चाहिए, तुलसी महारानी जी के लकड़ियों से भी दीप जलाना चाहिए। कार्तिक मास से भी ज़्यादा महत्व पुरुषोत्तम मास का माना जाता है। कार्तिक मास तो हर साल आता है, पर पुरुषोत्तम मास 3 साल में एक ही बार आता है। फिर एकादशी की पूजा में हम आरती कर लेंगे गणेश भगवान की, लक्ष्मी मैया की और विष्णु जी की। उसके बाद भोग प्रसाद में हम आजकल जो भी मौसम के फल चल रहे हैं, खीला, तरबूज, खरबूजा, यही सब लगाएंगे भोग। और चाहे मखाने की आप खीर भोग लगा सकते हैं, जो कि लक्ष्मी मैया का प्रिय है, या फिर आप मखाना भी भोग लगा सकते हैं। उसके बाद हम हाथ में फूल लेके एकादशी का व्रत पढ़ लेंगे, या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लेंगे। उसके बाद फूल लेके हाथ में हम उनसे क्षमा प्रार्थना करेंगे और बोलेंगे हमारे एकादशी व्रत एक्सेप्ट करिए और हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी है तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे, जय श्री राधे।